सेटअप टाइम लगेगा आपको, क्या मेरे को क्वेश्चन। चलो, अभी वो 312 वाला बच्चा आया था क्या क्लास में? नहीं आया? 312 स्कोर लाने वाला बच्चा अभी बैच में नहीं आया? अच्छा, इंटर में तो मैंने बुलाया था उसको। चलो ठीक है, उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डलवाता हूँ, जिसमें कि कैसे स्टडी करे, हाउ टू पढ़े, है ना? नहीं जरूरी बेटा, अब जरूरी यार, है ना? क्योंकि अब 2 महीने 2.5 महीने बचे, 2 महीने बचे ना अब। हाँ, 2 2.5 महीने बचे बेटा। चलो जल्दी। लास्ट बेंच, बैठ जाओ बेटा। गणेश, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। चलो, समर्थ, अनिकेत इधर, अनिक इधर, नवीन, टेकानी। हाँ, अभी 312 वाला बच्चा और एक 319 वाला बच्चा भी पोस्ट रिजल्ट में आया, दोनों से मिलूंगा मैं, है ना? उससे मतलब अपने को 100 नंबर कम 219 भी लाए तो पास हो जाएंगे। मजाक कर रहे हैं। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। करे बच्चा लोग स्टार्ट। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर एक मैंने अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोविड के पहले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर में तो हम शामिल नहीं करते थे, क्योंकि कोविड के पहले बच्चे 11th 12th में पढ़ के आ जाते थे, इसलिए इंस्टीट्यूट का ध्यान कम रहता था। लेकिन कोविड वाले फेस में, चूंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप लोगों के सिलेबस से, 12th के सिलेबस से एलिमिनेट कर देने के कारण एग्जामिनर का ध्यान इस बात पे होता है कि ये चैप्टर बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम इसमें से क्वेश्चन निकाले जाने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। क्योंकि जो चैप्टर रूटीन मैनर में आपके फ्लो में है, मोमेंटम में है, जो कि 12th में बच्चा 11th 12th में पढ़ के आया, उस पर थोड़ा सा वेटेज, प्रायोरिटी कम होती है इंस्टीट्यूट की जनरली। कल बेटा मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, जल्दी फटाफट बैठ जाओ। इधर बीच में गौरव, ये बीच में जो बच्चा, बैठ जाओ बेटा मुन्ना जल्दी। हाँ, कल के लेक्चर में बेटा मैंने चैप्टर की शुरुआत इस बात से की थी कि आज की तारीख में अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो आपको उधार माल तो बेचना पड़ेगा। और अभी तक हम उधारी पर माल बेचते थे मौखिक तौर पे, कि किसी को महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने की उधारी पे। मौखिक उधारी पे माल अगर आप बेचते हो, जैसे वो श्रेयस नाम का बच्चा 2 महीने की मौखिक उधारी पे माल बेच दिया, और 2 महीने बाद भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, बोले सब 8 दिन बाद दूंगा। और 2 महीने के समय को धीरे धीरे करते 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 कब वो 2 साल कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ बेटा, अच्छा। तो आप देखो, 2 महीने के समय को वो 2 साल कर देगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी बंदे को हमने 2 महीने के लिए अगर माल बेचा है, तो उसे लिखा पढ़ी कर लें, एक बिल में एक डॉक्यूमेंट दस्ता। अच्छा, आप थे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। क्या रहा बेटा स्कोर? और टोटल बेटा 219, वेरी गुड। बच्चों देखो, फाउंडेशन के अंदर इतना श्रिंक रिजल्ट, इतना संकुचित रिजल्ट, जो कि 14.76, जो कि मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, जब भी आप मस्ती मस्ती आप नहीं भी करोगे तो भी याद दिलाऊंगा। नहीं यार, पास कराना बेटा जरूरी है। अभी देखो, 312 एक बच्चा लेके आया था, उसके पेरेंट्स हमसे मिलने आए, तो उनको मैंने यही कहा कि देखो भाई, हम लोगों की जिम्मेदारी इस बात की बनती कि जो बच्चा आया है ना, पैसा 10 20 हजार कम ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये बच्चे का समय बहुत मायने है। एक बार बच्चा अगर ट्रैक से उतरा, तो वो जो मोमेंटम है वो फिर नहीं बनता यार। वो मोमेंटम के लिए फिर दुगनी ताकत लगानी पड़ती है ना?
आपने भी बेटा जोरदार ताली बजा दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना इतने कम रिजल्ट में अपने लिए अच्छा है बेटा, पॉजिटिव है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, है ना बेटा। बस मैं एक आधी घंटे में फ्री होता हूँ तो अभी गाइड करता हूँ, है बेटा। और बच्चों, जो भी बच्चे पास होते जा रहे हैं, मैं रोज आप लोगों से इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूं, जैसे आप भी फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है ना। इन सब बच्चों से अपने को समय समय पे गाइडेंस भी लेते रहने का है। गाइडेंस इसलिए, हम तो गाइड कर ही देंगे, लेकिन ये बच्चे आपको गाइड करेंगे तो ज्यादा और अच्छे से होगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के उस प्रेशर को हैंडल किया है ना। तो बस यार बेटा देखो, थोड़ा सा, अच्छा रिजल्ट जो इस बार कम रहा ना, उसमें ये है कि अब अपन तो ये सोचो कि और भी कम रहेगा तो भी हम क्लियर कर लेंगे। इसलिए तैयारी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, है ना। इसलिए थोड़ा सा फोकस हो जाओ बच्चों। चलो आ जाओ, मैं अपने वर्क पे आता हूं। बच्चों, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बता रहा था कि अगर आपने उधार माल बेचा और मौखिक उधारी पे बेचा तो सामने वाला 2 महीने के 2 साल कर देता है। इसकी वजह, अगर हम उधारी पर माल बेच रहे तो सामने वाले व्यक्ति पर हम एक डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, उस डॉक्यूमेंट पर उसके साइन ले लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे जो भाषा लिखते हैं ऑर्डर वाली लिखते हैं, और वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। और जिस बंदे पर यानी परचेजर पर बिल लिखा था वो उसको एक्सेप्ट करता तो उसको नाम देते एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉवी। ये बिल एक पर्टिकुलर डेट पे लिखा जाता है, निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है, और सामने वाले व्यक्ति को हम ऑर्डर देते हैं कि इस स्पेसिफिक अमाउंट को इतने समय बाद मुझे या मेरे ऑथराइज्ड एजेंट को पेमेंट करेंगे। ये कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 5 इसके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स भी बताता है। ये रिटर्न होगा, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होगा। जब बिल का जो मेकर है, ड्रॉवर है, वो आइडेंटिफाइड पर्सन होना चाहिए। जिस पर्सन पर बिल ड्रॉ किया वो आइडेंटिफाइड एंड नोन पर्सन होना चाहिए, यानी उसके नाम पते एड्रेस प्रॉपरली होनी चाहिए। जिस डेट को बिल लिखा वो डेट मेंशन होनी चाहिए। जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ वो डेट मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ बिल एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए लिखा जाएगा, उसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन की भाषा नहीं लिखी जाएगी। पर्टिकुलर टेन्योर के लिए लिखा जाएगा, एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाएगा। ये सारी बेसिक थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स की ओर लेके जा रहा था। और वो दो दो नंबर के ट्रू फॉल्स बार बार पूछे जाते हैं, सब ड्यू डेट। बिल अगर लिखा है तो उस बिल की ड्यू डेट हम कैसे एसर्टन करें, जो कि इंस्टीट्यूट का फेवरेट ट्रू फॉल्स होता है। सुनना बेटा ध्यान से। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं बेटा, अभी पोस्ट रिजल्ट बैच में एक बच्ची ऐसी भी है जिसने सीए फाउंडेशन में जब ज्वाइन किया था ना बेटा, तो नॉन कॉमर्स था, डेबिट क्रेडिट भी उस बच्चे को नहीं आता था, और अभी वो बच्ची एग्जाम क्लियर की। मतलब अकाउंट का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन फिर भी अपना जो सेगमेंट अपने पढ़ा हुआ था वो बच्चों को इतना रिवाइज करा रखा था कि बच्चे परफेक्ट थे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, नॉन कॉमर्स की बच्ची जो कि पहली बार अकाउंट पढ़ रही थी, उस बच्ची ने, इन सब बच्चों से एक बार मैं एक सेशन करूंगा जिसमें कि 312 वाला बच्चा, एक इंटर वाली बैच में 319 वाला बच्चा भी, अब्दुल करके बच्चा है, अब्दुल नाम का बच्चा है, अक्षत जैन 312 वाला है, नीर जैन 292 वाले बच्चे हैं, है ना। हाईएस्ट अक्षत जैन अकाउंट 85 है। इंटर में भी हाईएस्ट वाला कल मैंने बच्चा मिलाया था आपको, कुणाल, जो पूरे शहर में उसके एडवांस अकाउंट इंटरमीडिएट में 85 हाईएस्ट है। तो ये जो कुछ बच्चे हैं इनके कुछ रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे कि उन्होंने तैयारी कैसे की वो आप समय रहते देख सके, है ना। तो बच्चों, हम निकाल रहे थे ड्यू डेट। अब ड्यू डेट निकालते समय बोलो, हमेशा काउंटिंग कहां से करोगे, डेट ऑफ ड्राइंग से या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से? डेट ऑफ ड्राइंग। चलो मैं चेंज करता हूं। मान लो बिल लिखा आपने 5 जनवरी को, बिल स्वीकार किया 7 जनवरी को, बिल 4 महीने के लिए। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, वो नहीं समझ में आए ना, अब देखो, अहम छोड़ दो कि हम क्यों पूछें। हाँ बिल्कुल, बीच में जो भी डाउट है पूछ लेने का। ऑलवेज काउंटिंग हम करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग से। ये लिखा मंथ में तो चलेंगे मंथ में।
जनवरी से 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और जो डेट दिए वो डेट एज इट इज लिख दो, विदाउट अप्लाइंग दिमाग। यहां समय सीमा खत्म हुई और यहां से 3 दिन ग्रेस पीरियड के दिए जाते हैं। ये ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा डेज, अनुग्रह दिवस। ये ग्रेस पीरियड वैसे ही है जैसे कि एग्जाम में आप देखते हैं कि बच्चों को भाई बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए तो ग्रेस पीरियड प्रोवाइड कर दिया जाता, ग्रेस स्कोर दे दिया जाता, जस्ट लाइक दैट यहाँ ग्रेस पीरियड है। अभी ग्रेस 3 दिन के जो दिए जाते हैं सिर्फ इंडिया में ही दिया जाता है। इसके पीछे का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले मैं मुद्दे की बात समझा दूं। चलो, अब बच्चों मान लो बिल लिखा 15 जुलाई, 17 जुलाई को बिल एक्सेप्ट हुआ, 3 महीने के लिए बिल लिखा। सोचो, सोचो बच्चा लोग, इतने इंटेलिजेंट बहादुर बच्चे। जुलाई से चलेंगे बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और जो तारीख यहां दी एज इट इज लिख दो, विदाउट अप्लाइंग, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो। यानी 18 अक्टूबर के दिन आप सामने वाले व्यक्ति से जाके पैसा डिमांड कर सकते। 18 अक्टूबर के दिन नॉर्मल बैंकिंग या वर्किंग आवर्स में और उसके नॉर्मल बिजनेस प्रमाइसेस पे साधारणतः जहां पर कि वो व्यापार करता है उस जगह जाके पैसा मांगोगे। चलो अब बताना बच्चा, अब बताना बच्चों। 31 जनवरी, सॉरी, 30 जनवरी को बिल लिखा, 31 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, 4 महीने के लिए बिल लिखा। अब सोचो, गणेश, अनूप, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान, श्रेयश, बात नहीं बच्चा, अक्षत, नवीन, नवीन बोलो। देखो, जनवरी से 4 महीने आगे बढ़ेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई। और जो डेट दिए एज इट इज लिख दो। सुनना, हाँ बहुत उलझाऊंगा मैं भी। 30 मई के दिन हो गया समय खत्म और यहां से 3 दिन आगे, 31 ऑफ मई, 1 जून और 2 जून। तो ड्यू डेट कहलाएगी, बोलो, 2 जून। पक्का? चलो अब इसके बाद बिल लिखा 30 जनवरी, 31 जनवरी को स्वीकार हुआ 3 महीने के लिए। 3 ऑफ मई, चलो, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो तारीख दी एज इट इज लिख दो। श्रेयस, 30 अप्रैल के दिन समय खत्म और यहां से कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 3 दिन। अनूप, 30 अप्रैल को समय खत्म हो गया। अनूप, गणेश, 31 अप्रैल, 32, 35, नहीं, 30 अप्रैल को मंथ एंड हो गया। यहां से नेक्स्ट 3 डेज, फर्स्ट, सेकेंड, 3 ऑफ मई। ओके, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है क्या? अब मैं इधर टेक्निकल पॉइंट पूछूं?
सुनना, 31 जनवरी को बिल लिखा, 31 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ, 31 जनवरी को बिल लिखा, 31 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ। चश्मा लगाओ बेटा। 3 महीने के लिए बिल लिखा। अब बताओ। बोलो बच्चा, बोलो। बोलो बोलो बोलो। बोलो बच्चा। अनूप। श्रेयश। गणेश। चलो, देखो अब कैसे वर्किंग करेंगे, 2 मिनट ध्यान से सुनो। कितने बच्चे बोलते हैं 3rd ऑफ में? कितने बच्चे बोलते हैं 4th ऑफ में? अब सुनना बेटा ध्यान से। ये एक दिन की आगे पीछे है ना, सीधे 3 महीने बाद रिजल्ट अपना आगे बढ़ा देती है। हाँ, और एग्जाम में ऐसे ही दिवाली मनती फिर। बराबर ना? बिल्कुल फोकस। सुनो आप कैसे कर रहे हैं। जनवरी से चलेंगे, हाँ। 3 महीने। फरवरी, मार्च, अप्रैल। शांति। और मैंने बोला था जो तारीख यहां पर दी है वो तारीख एज इट इज लिख दो, विदाउट अप्लाइंग दिमाग। इतनी बार मैंने बोला था नवीन, विदाउट अप्लाइंग दिमाग, इतनी बार इसीलिए बोला था। दिमाग मत लगाओ, लिख दो। श्रेयस, आपके लिए बोला था, दिमाग नहीं लगाना है। आपसे नहीं पूछा है क्योंकि आपकी जानकारी नहीं मांगी मैंने। अब सुनो, हम कैलकुलेशन मंथ में कर रहे हैं और यहां पर डेट बैठ रहा है 31 ऑफ अप्रैल। और आपके दिमाग में बात आएगी सर, अप्रैल में 31 ऑफ डे मतलब 31 डे नहीं होते, 30 दिन ही होते हैं। 30 दिन होते हैं तो 30 अप्रैल को अप्रैल वाला महीना खत्म हो गया। अब आपके मन में बात आएगी सर अपना एक दिन बच गया तो अपन एक दिन आगे कैरी ओवर कर ले, मतलब एक दिन आगे बढ़ जाए क्या? नहीं बच्चों, एक दिन आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। 31 अप्रैल चूंकि होता नहीं है, 30 अप्रैल को महीना एंड हो गया तो 30 अप्रैल को ही मंथ एंड समय समाप्त मान लेंगे। बोले सर एक दिन आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। क्यों नहीं बढ़ेंगे? वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे बच्चों क्योंकि यहां पर अवधि दी है मंथ में। और जब बात बेटा मंथ की चलती तो मंथ में ही चलती है। हम डेज में होते तो एक एक दिन गिनते, मंथ की बात मंथ में चलेगी। उस महीने में 31 दिन नहीं होते, 30 दिन होते तो 30 तारीख को महीना खत्म मान लेंगे। ऐसा क्यों? उसका कारण सुनो। जैसे ये हमने अक्षत भाई को अपने यहाँ एकेडमी में नौकरी पे रख लिया और हमने इनसे बात करी 5,000 रुपये महीना। वैसे बहुत ज्यादा है बट फिर भी बात महीने में हुई कि 5,000 रुपये महीना। तो देखो बात अगर महीने में हुई ना तो जनवरी में भी मैं 5,000 दूंगा, भले ही जनवरी में 31 दिन है। फरवरी में भी 5,000 दूंगा, भले ही 28 दिन है। मैं फरवरी में आके इनकी तनख्वाह कम नहीं कर दूंगा कि 28 दिन है। बात महीने की है, मतलब महीने में चलेगी। किसी महीने में 30 दिन है तो भी 5,000 देने, किसी महीने में 31 दिन है तो भी 5,000 देने, किसी महीने में 28 दिन है तो भी 5,000 देने। जब बात मंथ की है तो मंथ में ही चलेगी। और यहां पर देखो 31 अप्रैल नहीं होता है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है तो 30 अप्रैल को मंथ एंड हो गया। तो चूंकि मंथ में था इसे समय सीमा समाप्त हो गई। एक दिन को आगे कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं। 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट क्योंकि नेक्स्ट डेट पर मंथ ही एंड हो जाएगा। अब 30 अप्रैल को समय खत्म हो गया। अब यहां से 3 दिन जो ग्रेस के दिन है वो देंगे, और वो देंगे तो इसका आंसर बनेगा 3rd ऑफ मे। क्या यहां तक अपने सब बहादुर बच्चों को क्लियर? पक्का? ओके बच्चों, मैं बहुत वैरायटी चेंज करूंगा इसमें, क्वेश्चन बनता है। चलो अब बताना, आपको परफेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। 30 जुलाई को बिल लिखा, 31 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ,
2 महीने, अब बताओ। देखो, जुलाई, 2 महीने आगे बढ़ो, अगस्त सितंबर, और जो तारीख दी एज इट इज लिख दो। बोलो, 30 सितंबर को मंथ एंड हो गया कि नहीं? और अब यहां से 3 दिन आगे बढ़ो, 1, 2, 3, 3 अक्टूबर। श्रेयस, उधर वाला ग्रुप बात नहीं। यहां तक मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं इधर देखो, ये ऊपर पहाड़ पे आके इसलिए बैठता हूं कि उधर तक के बच्चों पे कंट्रोल हो, आए वहां तक बच्चों को समझ में। चलो, यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? पक्का? अब रुको, अब बताना है। 31 जुलाई को बिल लिखा, 31 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ, और ये 2 महीने के लिए, अब बताओ। चलो, जुलाई से आगे बढ़ते हैं, अगस्त, सितंबर, और जो तारीख यहां दी एज इट इज लिख दो। लिख दिया? अब दिमाग लगाओ, सितंबर में 30 दिन है, 31 दिन है? 30 दिन है। तो सितंबर वाला महीने में 30 दिन है, तो 30 तारीख के दिन मंथ हो गया एंड। और यहां से कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 3, 1, 2, 3, 3 अक्टूबर। इतना क्लियर? अब मैं कुछ भी घुमा फिरा के पॉइंट पूछ लूंगा। सब अच्छे रेडी? नवीन, इधर अब्दुल, एक अब्दुल नाम का बच्चा 319 लाया। अपने को नाम की लाज रखनी है, अब्दुल। इधर देखो, अब चश्मा सही करो। हाँ, सुनो अब मैं डिफरेंट पॉइंट दे रहा हूं, हाँ, सब बच्चे ध्यान से जवाब देना। 28 दिसंबर को बिल लिखा, 29 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ, 2 महीने के लिए बिल। सोचो सोचो सोचो। 3 मार्च, श्रेयस, मेरे को बात करते हुए नजर नहीं आनी चाहिए आप। हाँ, बोलो क्या आंसर आ रहा है? रुको, दिसंबर से बना के बढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, जो तारीख यहां दी एज इट इज लिख दो। समय खत्म, और यहां से कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 3। और कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर मतलब फरवरी में 28 दिन है। तो 1, 2 और 3, आंसर क्या आएगा? 3 मार्च। चलो अब बताना, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 2 महीने, अब बताओ चलो। अब बताओ चलो। अरे ध्यान से पढ़ो, 2019 लिखा था। बोलो, 3 मार्च। कितने बच्चे बोलते हैं 2 ऑफ मार्च? 2 ऑफ मार्च। रुको, पहले मेरे को विचार करने दो। ये है दिसंबर, दिसंबर से 2 महीने आगे, लक्ष्य जोड़ो। कैलकुलेटर पे नहीं जोड़ना है। हाँ, वो कैलकुलेटर उठा रहा है। दिसंबर से जनवरी, फरवरी, ये आ गया फरवरी,
जो तारीख दी एज इट इज लिख दो। और अब सुनो बच्चों, सुनो, ये लिखा था दिसंबर 19, और दिसंबर 19 के बाद जो फरवरी बैठेगी वो कौन सी बैठेगी? 2020। फरवरी कौन सी ईयर की बैठेगी? 2020। और आप जानते बच्चों 2020 ये लीप ईयर है। वो लीप ईयर, तो अब्दुल कंफ्यूज बोले सर लीप ईयर में तो फरवरी होता ही नहीं है। अरे अब्दुल, लीप ईयर में पूरे साल भर में 366 डेज होते हैं, और फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ फरवरी 29 दिन का है। समझे अब्दुल? नमीम, 28 फरवरी को मंथ एंड हो गया। वो लीप ईयर, लीप ईयर पहचान जाओगे ना? जो भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से कंप्लीटली डिवाइड, 2020 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 2020 लीप ईयर था, 2024, 2028, 28 तक सी बन जाओगे। 32, पहले सीए तो बन जाओ। हाँ, चलो। सन 2000, 2012, 2016 ये सब लीप ईयर है बेटा, ध्यान रहेगा ना बच्चा? चलो, अब देखो 28 फरवरी को मंथ एंड हो गया, यहां से 3 दिन, तो 29 फरवरी 1, 29 फरवरी 1, फिर 1 मार्च, 2 मार्च। तो इसका सही आंसर जाएगा 2 मार्च। पक्का? अब किसी बच्चे से गलती तो नहीं होगी? चलो अब बता देना, हाँ, और अब सही साट आंसर देना, बीच में बात नहीं। 29 दिसंबर को बिल लिखा, 30 दिसंबर को एक्सेप्ट हुआ 2 महीने के लिए। 3 मार्च। अरे यार एक बात बताओ, ये 28 को बिल लिखा था, देखो 28 को बिल लिखा था। स्मार्ट गेम, देखो बच्चे स्मार्ट बोले, स्मार्ट गेम। पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, है ना? बच्चे और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव देता। बच्चा क्या करता, एक ऑब्जेक्टिव आया ऊपर वाला जो हाईलाइटेड है, हाँ, बोले 28 दिसंबर को बिल लिखा था, इसको मैंने जोड़ा था, 3 मार्च आया। अगला बिल कब लिखा? 29 दिसंबर, एक दिन बाद उधर 3 आया था, 4 मार्च, ठीक करो आगे बढ़ो। स्मार्ट। नवीन, इतने स्मार्ट नहीं बनना बेटा। चलो आगे बढ़ो। 29 मार्च, बोलो यहाँ ड्यू डेट क्या बैठेगा? 3 मार्च। कैसे? दिसंबर से 2 महीने आगे बढ़ो, जनवरी, फरवरी। ये तारीख एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो विदाउट अप्लाइंग दिमाग। अच्छा, अब क्वेश्चन में ईयर कुछ मेंशन नहीं था, तो हम नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल, बी नॉर्मल। और नॉर्मल के केस में फरवरी 28 दिन का है, फरवरी में 29 दिन होते नहीं है। तो 28 फरवरी को मंथ एंड, एक दिन आगे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मंथ में चल रहा पूरा गणित। तो 28 फरवरी लास्ट डेट है, यहां मंथ एंड। अब फरवरी मंथ एंड हो गया, अब 3 दिन आगे बढ़ना है। 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 मार्च। बोलो क्लियर? अब बताना, 30 दिसंबर को बिल लिखा, 31 दिसंबर को एक्सेप्ट हुआ 2 महीने के लिए। अरे यार हद करो यार आप, हर बार एक ही आंसर बोलो, 3 मार्च, 3 मार्च। हाँ बोलो। यार आप समझ ही नहीं रहे हो, देखो, दिसंबर, दिसंबर में 2 महीने आगे बढ़ो, जनवरी, फरवरी, ये फरवरी। जो तारीख यहां एज इट इज लिख दो विदाउट अप्लाइंग दिमाग। चलो अब बेटा, 30 फरवरी होता नहीं है, फरवरी में 28 दिन होते हैं,
तो 28 फरवरी को मंथ एंड हो गया। अब आगे दिन बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि मंथ में चल रहा है। 28 फरवरी को मंथ एंड। अब बताओ 3 दिन आगे बढ़ेंगे मार्च वाले महीने में, तो 1, 2 और, तो आंसर क्या आएगा? 3 मार्च। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर है पॉइंट? अब बताना। यार एक जैसा आंसर नहीं बोलोगे आप? हाँ। 31 दिसंबर को बिल लिखा, 31 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ, और 3 मार्च कोई बच्चा बोलेगा नहीं। अच्छा चलो बोलो। पक्का 3 मार्च? ये कैसा यूनिक कॉम्बिनेशन बेटा, मैंने 4 अलग अलग तारीखें लिखी है, लेकिन चारों तारीख के केस में ड्यू डेट एक ही बैठी, 3 मार्च। ये पूरी प्रैक्टिस में कराना चाह रहा हूं क्योंकि 2 नंबर के ट्रू फॉल्स यहां से हैं। देखो कंसेप्चुअली देखो, 31 दिसंबर से 2 महीने आगे, जनवरी फरवरी, ये लिख दिया फरवरी। जो तारीख यहां दी एज इट इज लिख दो। व्हाइट शर्ट। हाँ। 31 दिसंबर, सॉरी, 31 फरवरी। फरवरी में 31 डे नहीं होता है, तो लास्ट डेट क्या है? 28 ऑफ फरवरी। तो 28 ऑफ फरवरी को फेब वाला मंथ एंड हो गया, ये मान के चलेंगे क्योंकि अपने को अवधि दी है मंथ में। तो 28 फरवरी को मंथ एंड, और यहां से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, और यहां से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, तो 1, 2 और 3 मार्च। पहले बोलो, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से। चलो अब बच्चों 2 मिनट और मेरी बात सुनोगे अब। ये मान लो आपने 3 दिन, सुनना बेटा, नया और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ लेने के बाद, जैसे यहां आपके सामने तारीख पड़ी थी 18 अक्टूबर, ये इस एग्जांपल में 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ लेने के बाद ये तारीख पड़ी आपके सामने 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर ड्यू डेट है, इस दिन हम पेमेंट लेने जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लो 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जैसे 18 अक्टूबर पड़ी, ये 18 अक्टूबर की तारीख के दिन पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, पहले से डिक्लेयर्ड बैंक हॉलीडे है। जैसे संडे के दिन बैंक बंद होता है, एग्जामिनर आपको बोल दे कि 18 अक्टूबर को संडे है, या मान लो पहले से डिक्लेयर्ड कोई हॉलीडे है, क्योंकि आज आजकल आप देखते हैं कैलेंडर आता है, कैलेंडर जनवरी 1 जनवरी का भी है, तो आपको उसमें पता लग जाता है कौन कौन से बैंक हॉलीडे हैं जो कि पहले से घोषित है, पहले से डिक्लेयर्ड है। और अगर मान लो 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो तारीख आपकी फॉल करती है, जो तारीख पड़ती है, वो तारीख के दिन बैंक हॉलीडे, पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे, घोषित अवकाश है, तो फिर ड्यू डेट माना जाएगा 1 दिन पहले की तारीख, इमीजिएटली प्रिसीडिंग डे। इमीजिएटली प्रिसीडिंग डे उसका ठीक पिछला दिन, क्योंकि पहले से पता था 18 अक्टूबर को छुट्टी है, बैंक हॉलीडे डिक्लेयर्ड है। मान लो भाई राखी, दिवाली, होली, ये छुट्टियां, और कैलेंडर में देखो पहले से डिक्लेयर आती, बैंक हॉलीडे डिक्लेयर आते, संडे का हॉलीडे डिक्लेयर आता है, संडे का हॉलीडे पहले से डिक्लेयर आता है, तो डिक्लेयर्ड हॉलीडे बच्चों। और डिक्लेयर्ड हॉलीडे के केस में कौन सा दिन लोगे बोलो जल्दी? 17 अक्टूबर। आइए बच्चों, वेरी गुड, बहादुर बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, सीधे सीए फाइनल। हाँ वाह यार, क्या स्कोर रहा मुस्कान? 78 अकाउंट, और टोटल बेटा, टोटल 382, फर्स्ट टाइम बहुत ग्रुप क्लियर।
वेरी गुड। आपका बेटा 381। रैंक है आपकी? रैंक है क्या? रैंक दिव्यांश की है ना? और कुणाल के 85 है अकाउंट, है ना? आपका भी बेटा 377। बहुत ग्रुप क्लियर, अकाउंट 81, एडवांस अकाउंट। वाह यार, गुड यार, गुड गुड। हाँ बेटा, ही ले लेते ना बेटा, यार क्या बात है। हाँ, एक साथ बाद में लेंगे ना बेटा। ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है बेटा। हाँ ले लेते। बच्चों, तीनों बच्चे, चलो मैं कुर्सी छोड़ देता हूँ बेटा, कुर्सी का ज्यादा मोह नहीं करना। बच्चों ध्यान देना बेटा, आपका भी फाउंडेशन था ना बेटा, फाउंडेशन। फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर मारा था आपने, है ना? तीनों बच्चे, मुस्कान भी। बच्चों ध्यान दो बेटा, अगेन बच्चा लोग ध्यान दो। बच्चा लोग, कल भी बेटा मैंने, जो बच्चे एक्चुअली क्या होता है बेटा, एग्जाम होती है और तीनों रिजल्ट एक साथ आते हैं, तो ऐसे केस में तीनों स्ट्रीम में, उधर बेटा पीछे बात बंद बच्चा लोग, लास्ट में, यस, तीनों स्ट्रीम में रिजल्ट आते चले जाते हैं और आप लोगों को समय रहते इन सब बच्चों से मिलना भी जरूरी है। आप देखो बेटा, तीनों बच्चे वापस, जो मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूं कि 1.5 साल के अंदर सीधे फाइनल में पहुंच जाओगे, आप भी यहां से 1.5 साल में फाइनल में पहुंच जाओगे। ये बच्चे भी, जहां तक मैं समझता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया होगा। फर्स्ट ईयर एग्जाम है दिया बेटा, सेकंड ईयर तो दिया ही नहीं। सेकंड ईयर अभी स्टार्टेड है, सोचो। और उसके पहले सीए फाइनल में आ गए यार, है ना बच्चा? फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर मारा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट बहुत ग्रुप क्लियर मारा। अब देखो, सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, और लाइफ यहां से पूरी तरह से, एक तरह से सेट दिखाई देती है कि अब करना क्या है। 2 साल की आर्टिकलशिप, अच्छी फॉर्म तय करेंगे बच्चे, पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे, क्योंकि बहुत ग्रुप। और इंटरमीडिएट का रिजल्ट मैं आपको बता दूं यार बेटा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस बार 10% रहा। मेरे हिसाब से 10 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10% रिजल्ट रहा हो। और और ग्रुप वन का रिजल्ट 9%, सिंगल डिजिट में समेट दिया। और ग्रुप टू का रिजल्ट 27% रहा। लेकिन फिर भी देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम अपने अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप करें यार बेटा, है ना? तो ये तीनों जो बच्चे हैं, आप देखो, सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर अभी एग्जाम क्लियर किए, बीकॉम फाइनल तक तो पहुंचे नहीं, और आज सीए फाइनल में हैं। आज पूरा करियर अपने को दिखाई देता है कि 2 साल की अब अच्छी फॉर्म में, बिल्कुल रेपुटेटेड फॉर्म में, बढ़िया फॉर्म में, जहां अपने आप को ये कंफर्टेबल फील करें, वहां आर्टिकलशिप करेंगे। और उसके बाद सीए डिग्री, 2 साल इनके पास है, 2 सवा 2 साल। एक एक सब्जेक्ट, 8 पेपर है बेटा अपने पास फाइनल में, एक एक पेपर, वो दो अपने को उसमें देख के लिखना, है ना? टोटल इसे मिला के 8 पेपर है, 8 में से 6 पेपर देने, दो बुक मिल जाएगी। बुक में से देख के लिखना 2 पेपर के अंदर, तो यार आपको बुक दे देंगे, ले जाओ बुक का बंडल, उसमें से देख के लिख लो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आईसीआई माई बाप है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देगा। आप कितने भी लॉ पढ़ लो, लॉ की बुक लेके जाओ, देख लो लॉ में से, फिर तो लिखो। तो 2 पेपर ऐसे भी दिए इंस्टीट्यूट ने। तो कुल मिला के देखा जाए ना बेटा, यहां से एक स्टैंडिंग दिखती, मजबूत स्टैंडिंग। बच्चों, आप फाउंडेशन वाले बच्चे बेटा, आप लोगों को जो लगता है कि गलती आपसे जाने अनजाने में हुई, वो बच्चे, या आपकी तरफ से कुछ भी गाइडेंस। फाउंडेशन में मेरा अकाउंट्स में तो सबसे हाईएस्ट स्कोर था, 90 आए थे। तो मैं, और मेरा सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी था। तो मैं ये तो जरूर बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जितना आपको पढ़ाते हैं वो आपको घर जाके एक बार रिवाइज जरूर करना है। और जैसे 15-20 दिन आपने ऐसा डेली रिवाइज करा, उसके बाद जब सैटरडे संडे आए तो पूरा 15-20 दिन का एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। और जो सर क्लास में कराते हैं, मैंने तो इंटर भी मनोज सर से ही पढ़ा अकाउंट्स, और फाउंडेशन में मैंने मित्तल सर से पढ़ा था। तो बस वो जो आपको करवा रहे हैं वही कीजिए, सर की बुक फॉलो करिए तो हो जाएगा। मॉड्यूल में अकाउंट्स के लिए उतना जाने की जरूरत नहीं है, बट लॉ तो मॉड्यूल डेली पढ़ना है। मैं उससे ही पढ़ती थी, डेली 1 घंटा आप लॉ को दीजिए, मॉड्यूल पढ़िए तो फिर आराम से हो जाएगा। थैंक यू बेटा। आइए बेटा, क्या नाम बेटा आपका? हिमेश। हिमेश, टोटल कितना है बेटा? इंटर नहीं, इंटर में बेटा 381, बहुत ग्रुप क्लियर बेटा, है ना? आप अपनी तरफ से कुछ गाइड।
मैंने भी फाउंडेशन नाटा से ही पढ़ा था, और फाउंडेशन में मेरा 298 स्कोर रहा था। सबसे ज्यादा मेरे को अकाउंट्स में आए थे 90 नंबर। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, मतलब जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे, तो मेरे को अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर थे। लेकिन लॉ और इको में मेरे थोड़े कम रह गए थे। तो मेरा फोकस ये रहता था कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन पे मुझे एक लिमिटेड टाइम देना है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है जो मेरे वीक है थोड़े, उसमें मुझे ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही करता रहूंगा तो उसमें तो 90 90 ले आऊंगा, लेकिन वहाँ अगर लॉ में रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपके वीक हैं तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और किसी के साथ उल्टा हो सकता है, अगर किसी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वीक है तो उन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और जो अच्छे सब्जेक्ट है उन पे एक लिमिटेड टाइम देना है। आपको अपना स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि हाँ, इतना अगर मैं पढ़ूंगी, ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, ये पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। और जहाँ वीक है वहां पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। ये बेटा, बेटा वंश, अगेन वंश भी जो है इसी लीगेसी को मेंटेन करते हुए इंटरमीडिएट बौद्ध ग्रुप, फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना बेटा। बच्चों आप ये बताओ बेटा, फाउंडेशन में बच्चों को मॉड्यूल पढ़े, और आपका कोई डाउट हो तो पूछो, मैं पूछ लेता हूँ। मैथ्स स्टेट, मैथ्स स्टेट, मैथ्स स्टेट के लिए बेटा कुछ आप बच्चों को स्ट्रेटेजी बताएं। मैथ स्टैट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, भले बेसिक क्वेश्चन से चालू करके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन रविजीत सर, खत्री सर करा ही देते, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक नहीं होगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की करनी है। प्रैक्टिस करनी है तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी है। स्कैनर करना है, मॉड्यूल करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितने एमसीक्यू हो पाए उतने ट्राई करने, क्योंकि वहां पे जाके 100 क्वेश्चन करना 2 घंटे में बड़ी बात है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहां पे लगता ही है। बच्चों यानी स्पेशली देखा जाए ना बेटा, इस बार जिस तरह से बच्चों फाउंडेशन में भी बहुत रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने श्रिंक किया, कम किया, स्कोर स्कोर भी बहुत ही कम दिए बेटा। यानी आप सोचो, पहले फाउंडेशन के अंदर 350 351 तक बच्चा स्कोर करता था, और इस बार जो है 312, अक्षत जैन नाम का बच्चा एक जो है, 319 अब्दुल नाम का बच्चा 292, मतलब सोचो यहाँ पर लाके बच्चों को रोका है। तो इस बार रिजल्ट बहुत श्रिंक किए, स्कोर बहुत श्रिंक किए। लेकिन ये है, देखो मैं तो एक चीज बोलूंगा बेटा आप लोगों को, रिजल्ट ये 10% भी कर देना, अपने को इतनी तैयारी करनी है कि 1% के अंदर भी हम सिलेक्ट हो, है ना बेटा। और इसीलिए देखो, आज ही से बैठो बेटा, अपने पेपर पेन से लेके प्लानिंग करो किस तरह से हमें पढ़ना है। दो, आपके हिसाब से 2 महीने का टाइम है, 2 ढाई महीने, 2 महीने बेटा, है ना। अच्छा अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है इंटर में भी, ये बच्चों ने बहुत ग्रुप दिया है ना, मैं बच्चों को डे 1 से बोलता हूँ कि प्लानिंग डे 1 से बहुत ग्रुप की रखनी। क्योंकि बहुत ग्रुप, एक ग्रुप की प्लानिंग रखते हो, पूरे एक साल आप एक ग्रुप पढ़ते हो, उसके बाद 3 महीने बाद फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है। मुस्कान आप भी, आपने शायद पहले दिन से बहुत ग्रुप कर रखा था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक ग्रुप पे गए थे, कुछ बच्चे, कुछ बच्चे थे बेटा जिन लोगों ने एक ग्रुप लिया था। पर चूंकि इंटर की बैच में उन बच्चों को मैं बार बार बोलता था कि नहीं यार, इंटरमीडिएट में टारगेट बहुत ग्रुप, पूरा एक साल मिलता है ना बेटा, और फाइनल में तो देखो इन बच्चों को 2.25 साल मिलेगा। 2.25 साल में मैं बोलता हूँ अब बच्चे आर्टिकलशिप करते करते एक एक सब्जेक्ट भी उठाएंगे, एक एक सब्जेक्ट भी उठाएंगे, तो आराम से प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। चलो, और भी कोई आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, सब बच्चे आप लोगों के साथ है बेटा, अच्छे से प्लान करते हैं। वंश नहीं आया बेटा, एक और वंश बना आपने, 2 वंश थे, एक वंश ही, एक वंश कौशल, है ना। चलो ठीक है, क्लियर तो हो गए थे, दोनों वंश क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा, 3 4 महीने बाद आप लोगों को भी इसी तरह से मिठाई लेके आनी है बेटा, हाँ। हमें, मैं खाऊंगा नहीं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व यहां रख दूंगा बस। चलो बच्चों ध्यान से सुनना बेटा। अब बच्चों मैं बात कर रहा था कि 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ने के बाद, सुनना बेटा, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो डे आया, मान लीजिए उस दिन पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे, बच्चों पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, ओके, और पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे तो कौन सा दिन लेके चलोगे, एक दिन पहले का,
और अगर मान लो, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मान लो 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो डे आया, उस दिन पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे नहीं था, अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा, सडन हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा। सर सडन हॉलीडे क्यों? जैसे हो सकता है इंडिया के किसी रेपुटेटेड पर्सन की डेथ हो गई, ऐसे में सडन हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा, या बैंक स्ट्राइक हो गई, या लॉकडाउन लग गया, या सिविल डिस्टरबेंस यानी दंगे के कारण हो सकता है बैंक हॉलीडे रहा। तो अगर सडन हॉलीडे हुआ, सडन हॉलीडे हुआ, तो फिर ऐसे केस में नेक्स्ट, शब्दों को ध्यान देना, नेक्स्ट वर्किंग डे, अगर अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो कौन सा दिन लेके चलोगे? नेक्स्ट वर्किंग डे। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ आपसे, सब बच्चे ध्यान देना, बोलो वापस से बोलो। अगर पहले से डिक्लेयर हॉलीडे था तो एक दिन पहले, एक दिन, और सडन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो एक दिन बाद। अच्छा मान लो 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद कुछ तो ऐसे हॉलीडे बेटा जो पहले से डिक्लेयर्ड है, जैसे राखी, दिवाली, इनकी तारीखें तो नहीं पता है, लेकिन कुछ की तो तारीखें पता है, जैसे 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, बराबर ना, ये हॉलीडे डिक्लेयर है। चलो अब मैं पूछता हूं, इधर केशव ध्यान दो, मान लो ड्यू डेट है 3 मार्च, सुनना हाँ, ड्यू डेट है 3 मार्च, ओके बच्चों। अब बताओ 3 मार्च के दिन मान लो संडे है, अब बोलो केशव, एक दिन पहले, एक दिन पहले कौन सी तारीख? 2 मार्च। अच्छा मान लो 3 मार्च के दिन बैंक स्ट्राइक हो गई, अब 4 4 मार्च, और मान लो 4 मार्च के दिन संडे है तो 5। वेरी गुड यार नवीन। 3 मार्च के दिन मान लो होली की छुट्टी है, 2 को संडे है, एक एक को राखी की छुट्टी है, नहीं 3 4 छुट्टी आ सकती है, राखी की छुट्टी है 31, नहीं फरवरी, फरवरी 28 फरवरी, 28 फरवरी को धनतेरस की छुट्टी है। नहीं 3 4 हॉलीडे एक साथ आ सकते हैं, और एक साथ आए तो पहले पहले आना है, हाँ। चलो श्रेयस, श्रेयस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बताना, मान लो ड्यू डेट बैठा 30 दिसंबर को बिल लिखा, श्रेयस बताना हाँ, 31 दिसंबर को बिल स्वीकार हुआ 4 महीने के लिए। अब ड्यू डेट बताओ, दिसंबर से जोड़ो 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आया श्रेयस? हाँ तारीख एज इट इज लिख दो, बोलो 30 अप्रैल को समय खत्म हो गया कि नहीं? नहीं नहीं आप जाओ, चश्मा लगाओ बेटा, 30 अप्रैल को समय खत्म हो गया कि नहीं? चलो 30 अप्रैल से कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 3 दिन, 3 दिन बोलो, 1 2 3, 3 मई। श्रेयस अब बताओ, मान लो 3 मई के दिन 15 अगस्त की छुट्टी है, अरे यार 3 मई को 15 अगस्त की छुट्टी कैसे हो जाएगी? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हाँ वो बोल रहा था उसके पहले, श्रेयस 3 मई के दिन मान लो पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो 2 मई, एक दिन पहले। अच्छा चलो 3 मई के दिन मान लो सडन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो 4 मई, पक्का बेटा? श्रेयस बैठ जाओ, बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? अब सुनना बच्चों, हाँ, नहीं नहीं अभी तो ग्रेस पीरियड चल रहा है, हाँ बेटा, ऐसा थोड़ी ग्रेस पीरियड चल रहा है। दो 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 मुन्ना बैठ जाओ,
और बीच में रिजल्ट बताने वाले बच्चे आ गए थे ना। चलो अच्छा, एक फिनिशिंग पॉइंट इधर, बैग पैक करने वाले बच्चे। हाँ, बैग पैक नहीं करना। राहुल जी ने भी बैग पैक कर लिया है बेटा। इधर देखो, 1 जनवरी को बिल लिखा, 4 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ, और ये बिल लिखा 1 महीने के लिए। बोलो, जनवरी से फरवरी 1 तारीख एज इट इज ले लो, 3 दिन ग्रेस के, 4 फरवरी। अच्छा चलो, 1 जनवरी को बिल लिखा, 4 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, और अब मैं पहली बार इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं डेज में। मान लो बिल लिखा 30 डेज के लिए। सुनना, अगर डेज में दिया ना, तो बहुत से बच्चे क्या मान लेते हैं, बोले 1 महीने और 30 डेज बराबर हैं। ऐसा नहीं, मंथ मतलब मंथ में चलेंगे, और डेज मतलब डेज में। अब डेज कैसे चलेगा, सुनो, हमने 1 जनवरी को बिल लिखा था, कितने दिन के लिए, 30 डेज। तो 1 जनवरी में 30 डेज जोड़ो, 1 जनवरी को छोड़ के बात करेंगे, जिस दिन बिल लिखा उस दिन को छोड़ के बात करते हैं हम, क्योंकि 1 जनवरी से 30 डेज अहेड, तो 31 जनवरी, और 31 जनवरी को समय खत्म। यहां से कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 3, 1, 2, 3 फरवरी। बोलो, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अब ये आखिरी कैलकुलेशन करके बता दो, बस ये आखिरी बता दो, फिर मैं लंच कर लूंगा। उपवास नहीं करना बेटा, हाँ, खाना खा के उपवास करते हो आप हैं? लंच, जो बच्चे बोले उपवास है, उन बच्चों के लंच बॉक्स पहले ही खाली है। चलो, अब 8 जनवरी से 45 डेज आगे बढ़ना है। बोलो, टोटल डेज कितने आगे बढ़ना है, 45। बच्चों 2 मिनट सुनना, बस ये एक पॉइंट सुन लो, 2 मिनट सुनना, गलती नहीं। कितने दिन आगे बढ़ना है बेटा, 45। हम कौन सी तारीख के दिन खड़े हैं आज, 8 जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 8 तारीख हो चुकी, तो 8 तारीख को छोड़ के बात करो, 8 तारीख वाला दिन भी घटना चाहिए, 8 तारीख का दिन छोड़ के बात करो। तो जनवरी, जनवरी में कितने दिन आगे बढ़ पाएंगे, 23। जनवरी, जनवरी में कितने दिन आगे बढ़ पाएंगे, 23। 8 तारीख के 23 दिन आगे बढ़ेंगे, जनवरी खत्म। जनवरी खत्म हो गया, तो अब अपने को कितने दिन और आगे बढ़ना है, 22 दिन। कौन से महीने में आगे बढ़ेंगे, फेब। तो 22 फरवरी को 45 दिन पूरे हुए, 3 दिन और जोड़ेंगे, 25 फरवरी। चलो नवीन, अब्दुल, 25 फरवरी को 26 जनवरी की छुट्टी है। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। 26 जनवरी की छुट्टी 26 जनवरी को होती है। हाँ, चलो 25 फरवरी अब कहलाएगी ड्यू डेट। अब बच्चों, मैं आज ड्यू डेट से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना के भेजूंगा, कर पाओगे, है ना? और अब देखो, ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं, है ना, ये सब बच्चों के बेसिस पे एक बात ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा बैठ के प्रॉपर प्लानिंग, अपना अपना सेल्फ प्लानिंग स्टार्ट करो बेटा, क्योंकि अब अपने को पढ़ने के लिए टाइम कम है ना बच्चों? तो प्रॉपर प्लानिंग लेके स्टडी करो। चलिए सेशन इन करते हैं। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।